तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था प्रोफेसर पुगमैन जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और जज से कहते हैं ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है कि उसकी पार्टी जो है वो सिंगल रैंकर बन पाई है। अगर तुम वहां पर अपना काम ठीक से करती तो ये सब कुछ नहीं हो पाता, लेकिन तुम तो यहाँ पर ब्लू मून पार्टी को छोड़ने की हिम्मत भी नहीं करती क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉमनर्स के बारे में बातें कर सकती हो, लेकिन रॉक पैलेस और हमारे नेफ्लिका फैमिली के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से तुम इस पार्टी को छोड़ नहीं सकती। तुम्हारी रॉक पैलेस फैमिली का जो टाइटल है वो तुम्हें इस पार्टी को छोड़ने पर मजबूर नहीं करेगा क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि तुम इसी पार्टी में रहो। ब्लू मून पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला तुम्हारे फादर का था और इसी वजह से ये पार्टी में तुम हो, वरना मैं तुम्हें कब का यहाँ पर से इस पार्टी से निकाल देता। क्या तुम यहाँ पर कर सकती हो? तुम नहीं कर सकती। तुम कभी भी यहाँ पर इस नोबिलिटी के इस शक्ल से बाहर नहीं निकल सकती। तो उसकी बात सुनने के बाद हमारी जज जो होती है वो काफी गुस्सा हो जाती है और साथ ही वो अपना बैज उतार देती है और कहती है तुमने कहा कि मैं ब्लू मून पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकती, ये लो ये पड़ा है तुम्हारा बैज। और इसी के साथ उस बैज को वहां पर फेंकती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली की शक्ल्स को तोड़कर जा रही हूँ। आज के बाद से मैं तुम्हारी ब्लू मून पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर से चली जाती है। प्रोफेसर पुगमैन उसके चले जाने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और इसी के साथ उसके ऊपर अभी चिल्लाने लगते हैं। किसी के साथ जब वो पीछे घूमते हैं तो वहां पर टावर ऑफ मैजिक के 3 एग्जीक्यूटिव्स आकर खड़े होते हैं। तो टावर ऑफ मैजिक के वो लोग उसके सामने आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या तुम तीनों तो टावर ऑफ मैजिक से लगते हो? तो वो कहते हैं हाँ हम लोग टावर ऑफ मैजिक से ही आए हैं, हम लोग यहाँ पर एक जरूरी काम करने के लिए आए थे, तो सोचा तुमसे भी यहाँ पर मिलते चले, तुम्हारी पार्टी को एंजॉय कर लेंगे। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम्हें मेरी पार्टी कैसी लगी? मैंने एक बहुत ही शानदार पार्टी दी और तुम्हें काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हमें यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया। फिर साथ ही उसे कहते हैं अगली बार जब तुम यहाँ पर पार्टी रखो तो हमें जरूर इनवाइट करना ताकि हम लोग भी यहाँ पर आकर तुम्हारी पार्टी को पर्सनल एंजॉय कर सके। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, जो तो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी। फिर साथ ही उसे कहते हैं अच्छा ठीक है अब हम लोग यहाँ पर से चलते हैं। फिर साथ ही उनमें से कहता है हम तो इस बारे में भूल ही गए थे। वो से कहते हैं कि एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे टावर ऑफ मैजिक में यहाँ पर हमारे टावर ऑफ मैजिक में यहाँ पर एक नए टेक्निकल एडवाइजर को अपॉइंट किया गया है और हम लोग यहाँ पर तुमसे इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तो प्रोफेसर पुगमैन कहता है कि टावर ऑफ मैजिक के बारे में टावर ऑफ मैजिक के लोगों को ही पता होगा, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो इस एकेडमी में रहता हूं। तो वो लोग कहते हैं नहीं, असल में बात यह है कि वहां पर जो टेक्निकल एडवाइजर जो नया अपॉइंट किया गया है उसे खुद यहाँ पर मास्टर जॉर्ड ने अपॉइंट किया है। ये बहुत ही खास बात है क्योंकि मास्टर जॉर्ड कभी यहाँ पर इस तरह के फैसले नहीं लेते। और रही बात यहाँ पर तुमसे पूछने की, तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस बार जो टेक्निकल एडवाइजर जिसको अपॉइंट किया गया है वो तुम्हारी हेवरियन एकेडमी का ही एक बंदा है। तो उनकी बात सुनने के बाद प्रोफेसर पुगमैन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि जल्दी से उसका नाम बताओ कि आखिर वो कौन सा प्रोफेसर है। हमारी एकेडमी के अंदर काफी सारे शानदार प्रोफेसर भी हैं, तो यहाँ पर से किसी ना किसी प्रोफेसर को ही चूज किया गया होगा। तो इसी के साथ ही सामने जो पावर टावर ऑफ मैजिक का जो एल्डर होता है वो अपने साथ वाले बंदे से कहता है जरा उसका नाम चेक करके बताओ कि वो कौन सा एल्डर है। तो वो कहता है सर वो कोई एल्डर नहीं है बल्कि वो एक स्टूडेंट है। तो ये बात सुनने के बाद पुगमैन काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ ही वो कहता है कि सर वो इस वक्त फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट है और उसका नाम मैं अभी यहाँ पर देखकर बताता हूँ। और उसका नाम देखने के बाद वो कहता है कि उस बंदे का नाम डिजायर आरमान है। जैसे वो ये बात करता है तो पुगमैन को और बड़ा झटका लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये कमीना डिजायर आरमान ये हर जगह के ऊपर अपनी टांगे घुसाई जा रहा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे डिजायर की पार्टी का दिखाया जाता है कि डिजायर और उसकी पार्टी जो होती है पूरा दिन एंजॉय करने के बाद अब अपने रूम में वापस आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद सभी लोग एक जगह के ऊपर बैठे होते हैं। तो हमारे डिजायर कहता है कि अब जबकि हम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ करना था वो सब कुछ खा लिया, अब यहाँ पर अगले टॉपिक की बारी है। अब हम लोग यहाँ पर तुम्हारी कमजोरियों के बारे में बात करेंगे। तो वो प्रेम से कहता है कि प्रेम तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की कमी है, तुम काफी अच्छे से फाइट कर लेते हो और तुम्हारी तलवारबाजी भी बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन असल कमी जो है वो एक्सपीरियंस की है क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी के साथ अटैक करते हो लेकिन सोचते नहीं हो कि इस अटैक का नतीजा क्या निकलेगा। इसी वजह से तुम यहाँ पर अपने अटैक्स को ठीक से डिलीवर नहीं कर पाते। तो वो कहता है कि उस मास्क वाले बंदे ने मुझसे यही कहा था, उसने कहा था कि मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ लेकिन मेरे अंदर एक्सपीरियंस की कमी है, अब ये एक्सपीरियंस मुझे कहाँ से मिलेगा। तुम्हारी डिजायर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे लेवल को बढ़ाने के बारे में सोचूंगा और मैं यहाँ पर इसका भी तोड़ निकालूंगा। और साथ ही वो रोमांटिका से कहता है कि रोमांटिका अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर सबसे बेस्ट किया। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने आउटसाइडर्स के खिलाफ वाकई में सबसे बेस्ट दिया है। तो ये बात सुनने के बाद रोमांटिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये था कि तुमने अपना बेस्ट दिया है लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर बेस्ट नहीं कर पाई क्योंकि तुम वहां पर जो कुछ कर सकती थी वो तुमने सब कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उनके ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रही थी। मैं वहां पर देख रहा था कि तुम्हारी स्नाइपिंग विंड पावर के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि तुम उनके कवच को तोड़ पाओ। क्या तुमने वहां पर देखा नहीं कि एक लेवल 4 का मैजिशियन जो था वो तुम्हारे अटैक की वजह से बिल्कुल सेफ रहा और उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ, यानी कि वो बड़ी आसानी से बचकर निकल गया। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने की जरूरत है। डिजायर उन लोगों से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर तुम दोनों की वीकनेस के बारे में मैंने बता दिया है तो अब यहाँ पर वक्त है। और साथ ही वहां पर वो बहुत ही मिस्टीरियस सी स्माइल देना स्टार्ट करता है। जैसे वो मिस्टीरियस स्माइल देना स्टार्ट करता है रोमांटिका कहती है नहीं नहीं मुझे आगे की बात नहीं सुननी, और वो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और प्राम से कहती है प्राम चलो जल्दी से यहाँ से
भागो। अगर तुमने इसकी ये वाली बात सुन ली तो फिर यहाँ पर काम खराब हो जाएगा और वो दोनों वहां पर से भागकर जा रहे होते हैं, जबकि हमारा डिजायर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो जैसे हमारा डिजायर कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करने का वक्त है, तो रोमांटिका कहती है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मैंने इसकी बात सुन ली, अब यहाँ पर मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, काश मैं पहले यहाँ पर से भागकर चली गई होती। तुम्हारा डिजायर कहता है कि अब तुम दोनों को यहाँ पर डे नाइट बहुत ही हेलिश ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों को यहाँ पर से जल्दी अपग्रेड होना है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। सुबह के वक्त और शाम के वक्त दोनों टाइम जहाँ पर उन दोनों की ट्रेनिंग होती है। दिन के वक्त वो क्लासेस लेते हैं, सुबह और शाम के वक्त वो ट्रेनिंग करते हैं। और इसी के साथ ही ट्रेनिंग का काफी दिनों के बाद हमारी रोमांटिका जो होती है वो डिजायर के पास आती है और उसे कहती है कि बस बहुत हो गया, हम लोग और ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तुम सुबह शाम हमसे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करवाते रहते हो, कम से कम शाम की ट्रेनिंग को खत्म करवा दो। क्या तुम प्रेम की तरफ नहीं देख रहे? प्रेम बेचारा, उसकी तो हालत खराब हो गई है। तुम्हारा डिजायर कहता है मुझे तो नहीं लगता कि उसकी हालत खराब हुई है। रोमांटिका उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, कम से कम शाम की ट्रेनिंग को खत्म कर दो, सिर्फ और सिर्फ सुबह की ट्रेनिंग सेशन को रखो। तुम्हारा डिजायर कहता है नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, हम लोग यहाँ पर किसी भी ट्रेनिंग सेशन को स्किप नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर अभी यहाँ पर फोर्स की बहुत ज्यादा कमी है, तुम्हें यहाँ पर स्ट्रेंथ की जरूरत है, क्योंकि तुम एक विंड टाइप यूजर हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर स्नाइपिंग के लिए सबसे बेस्ट हो, लेकिन एक लेवल 4 के मैजिशियन के सामने तुम कुछ भी नहीं कर पाती, जिसकी वजह से तुम हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा काम की नहीं हो, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेवल 3 की मैजिशियन बनना पड़ेगा। रोमांटिका उसकी बात सुनने के बाद कहती है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं इतनी जल्दी यहाँ पर लेवल 3 की मैजिशियन कैसे बन सकती हूँ? तुम्हारा डिजायर कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक सीक्रेट मेथड है जिससे मैं तुम्हें डायरेक्टली लेवल 3 में पहुंचा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे पर भरोसा करना होगा। इसी के साथ ही वो रोमांटिका से कहता है कि रोमांटिका तुम मेरे साथ दूसरे रूम में आओ और प्राम को यहीं पर रहने दो। इसी के साथ उसे अपने साथ लेकर दूसरे रूम में आ जाता है। वहां पर आने के बाद से कहता है अब मैं यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग करवाने वाला हूँ ताकि तुम्हें लेवल 3 की मैजिशियन बनाया जा सके। लेवल 3 की मैजिशियन बनने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेवल 3 के मुताबिक उन चार्म्स को यूज करना होगा, यानी कि उन मैजिक स्पेल्स को यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट मेथड बताने वाला हूँ। तो रोमांटिका उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि इतना ज्यादा आसान होने वाला है? इसके लिए हमें बहुत सारी मैजिकल फॉर्मेशंस को सीखना पड़ता है, बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स को याद करना पड़ता है, और बहुत सारी चीजों को अपने दिमाग में बिठाना पड़ता है, तब जाकर हम लोग ये कर पाते हैं। और साथ ही हमारे मैजिकल सर्कल का लेवल भी बड़ा होना चाहिए, तब हम लोग जाकर अपने आप को मैजिकल थर्ड लेवल का मैजिकल सर्कल एन्चेंटमेंट मास्टर बना सकते हैं। डिजायर उसे कहता है कि लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे मेथड्स उन सभी से काफी ज्यादा अलग हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें वो सारी की सारी एन्चेंटमेंट्स याद करवाने के बारे में नहीं कहूंगा, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे मैजिक सर्कल की रेंज को इंक्रीज करूंगा ताकि तुम यहाँ पर लेवल 3 की मैजिशियन बन सको। उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस चीज को यूज करने वाले हैं। और वो एक बॉटल कैन को निकालता है और उसे कहता है कि मेरे हाथ में क्या तुम इस कैन को देख रही हो? तो वो कहती है क्या फिर से यहाँ पर वैसी कोई बॉल वाली ट्रेनिंग होने वाली है? तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि ये वैसी होने वाली है, लेकिन उससे थोड़ी सी अलग होने वाली है, ये एक लेवल 3 का मैजिशियन बनने के लिए, इसी वजह से तुम्हारी ट्रेनिंग थोड़ी सी इंटेंस होगी। और इसी के साथ ही उसे कहती है तो फिर बताओ कि मुझे इसके साथ क्या करना है? तुम्हारा डिजायर उस कैन को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस कैन के साथ ये करना होगा। और इसी के साथ हमारा डिजायर वहीं पर खड़े खड़े उस कैन को चारों तरफ से फोल्ड करता है, क्योंकि एयर प्रेशर के साथ वो पूरी तरह से वहां पर बेंड होता है, और एयर प्रेशर के साथ हमारा डिजायर जो होता है उस कैन को वहां पर एक गोल बॉल बना देता है, यानी कि वो बिल्कुल एक स्फीयर गोल बन जाता है, यानी बॉल की तरह बन जाता है। और उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस ये करना होगा, तुम्हें अपनी एयर प्रेशर को चारों डायरेक्शन से सेम वक्त के ऊपर कंट्रोल करना होगा ताकि तुम इस कैन को दबाकर इस तरह का एक बॉल बना सको। जब तुम ये कर लोगी उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली लेवल 3 के ऊपर पहुंचाने के बारे में बताऊंगा, जिससे तुम डायरेक्टली लेवल 3 पर पहुंच जाओगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 35 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या रोमांटिका यहाँ पर लेवल 3 की मैजिशियन बन पाएगी, और साथ ही नेक्स्ट एपिसोड्स में हमारी जो है डंजन ओपन होने वाली है कि हमारी पहली रियल डंजन होगी।